ये देखिए, ये हमारा वो पिटारा है जो आपको दिखाएगा कि चुनाव के बारे में आपको क्या क्या जानना है। चुनावी बही खाता, पूरा बही खात यहां पर है, यानी कि जो अब तक के नतीजे रहे हैं, पिछले दौर में कितने वोट पड़े थे और इस दौर में कितने वोट पड़ेंगे, सारे फेज आप वहां पर भी देख लीजिए। आप देखिए किस तरीके से फेज 1 में 11 अप्रैल, फिर 18 अप्रैल, फिर 23 अप्रैल, फिर 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 19 मई और आखिरकार जाकर 23 मई को नतीजों का ऐलान। हालांकि इस बार वीवीपैट का मिलान भी है, देखना होगा कि कितनी जल्दी कितनी देरी से ये नतीजे आएंगे। लेकिन अभी तो चुनाव का दिन है, तो आपको हम जरा दिखाएं कि ये जो पहला फेज है 11 अप्रैल का, उसमें जो ये तस्वीर हमारे सामने, ये देखिए सीधे सीधे इस मैप में आ गया, इस नक्शे में आ गया कि चुनाव कहां कहां पर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के सभी राज्य यहां पर आपको चिन्हित दिख जाएंगे। असम को अगर हम छोड़ दें तो पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वहां पर आज चुनाव संपन्न होंगे। असम के कई हिस्से अभी बाकी रह जाएंगे और उसके बाद देखिए ये बिहार का इलाका आपको दिख रहा है और ये सारे इलाके। इसमें अभी तक के जो नतीजे रहे हैं 2014 के, एनडीए में देखिए 53 आपको नजर आ रहा है, यूपीए के 8 और जो बाकी हैं उनके पास 30। इसी में अगर हम 2009 की तरफ चले जाएं तो देखिए यूपीए के पास उस समय 58 थे, एनडीए के पास 14 थे और बाकियों के पास 19 सीटें थी। और साथ में हम वो वोट शेयर जो है वो भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। चलिए, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जो सीटें हैं उन पर हम एक नजर डाल लेंगे, क्योंकि चुनावी बही खाता आपको दिखाता है कि आज महारथी कौन से हैं मैदान में। ये महारथी भी हमारे सामने, अजीत सिंह से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, चिराग पासवान, यानी किसी का लाल हो या फिर कोई किसान नेता जो यहां पर यह दांव अपने आजमाने के लिए आएगा कि क्या जाटों का सबसे बड़ा नेता आज भी अजीत सिंह को ही माना जाता है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं और खासकर अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी जहां से लड़ रहे हैं वहां पर सामने कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, सीधी टक्कर छोड़ दी गई है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और सामने आरएलडी के इन उम्मीदवारों के बीच। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपने देखा है। इसके अलावा हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जो गुडलक सीट है ये क्या है। गुडलक सीट दरअसल वो सीट होती है जिस पर अगर किसी ने विजय हासिल कर ली है तो समझिए कि केंद्र में उसकी सत्ता। तो ये लाल निशान देखिए, जम्मू कश्मीर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और जम्मू की ये जो सीट है 2014 में आई भारतीय जनता पार्टी के पास। सरकार किसकी बनी केंद्र में? नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। उससे पहले 2009-2004 में आप कांग्रेस को यह सीट गई थी। सरकार किसकी बनी थी? 10 साल तक शासन यूपीए का रहा था। 99 में बीजेपी के पास गई थी बीजेपी की सरकार, 98 में बीजेपी के पास गई थी बीजेपी की सरकार। इसी तरीके से ये जितनी भी गुडलक सीटें होती हैं वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये देखिए, इसमें अब हम जीत के अंतर की ओर बढ़ते हैं तो हम आपके सामने ये पूरा सिलसिलेवार रख सकते हैं कि जो 1% से जीत मिली थी वो किन किन सीटों पर मिली थी। यानी इतना कम फासला था जिसपे आज कुछ भी हो सकता है। तो मतदाता वहां पर ज्यादा संख्या में निकले और देखें कि जिसको जिताना चाहते हैं वो जीत कर आ रहा है या नहीं। 2% से कम, 5% से कम, 20% से कम और 20% से अधिक, जिसका सीधा मतलब क्या निकलता है वो ये कि यहां पर बहुत निर्णायक रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको उत्तराखंड, जहां पर आज 5 की 5 सीटें हो जाएंगी, क्या यहां पर 20% से अधिक? जी हां, यहां पर आपके सामने निकलकर आ गया है। तो ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये तमाम सीटें हमारे सामने। आज 8 सीटों पर मतदान यहां पर होना है। बिहार की सीटें हैं हमारे सामने। मान लीजिए नवादा हम देखते हैं, जहां से गिरिराज सिंह चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेगूसराय उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत दिलचस्प आंकड़े हमारे सामने आज हमारे मास्टरमाइंड के जरिए एक एक करके निकल कर आएंगे। लेकिन उन मास्टरमाइंड आंकड़ों के साथ ही बहुत जरूरी हो जाता है हमारे उन 91 सीटों, 91 सीटों पर 91
रिपोर्टर्स का, जिनके पास हम एक एक करके चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं इन सीटों को लेकर। और सारी सीटों पर लगातार आज तक के संवाददाता वहां से ग्राउंड